अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी सौगात लेके आई हूँ, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और सर्दियों में इसके खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है और फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं इसके बनाने की। तो इतनी मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी है जो कदीम अरसे से चली आ रही है और सभी से शौक़ से भी खाते हैं, लेकिन बनाते इसलिए नहीं है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, मिनटों में हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा सरसों का साग, जो कि बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और साथ में अगर मकई की रोटी हो तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है साग और यहाँ पर मैंने 2 गड्डी ली है साग की और 1 गड्डी ली है मैंने पालक की। तो हम ये मिक्स करके पकाएंगे, खाली नहीं पकाएंगे। तो हमने यहाँ पर पालक की मिकदार कम रखनी है, अगर आप भी जब भी बनाएं। और यहाँ पर साग की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 गड्डियाँ ली हैं। और देखिए कितना फ्रेश है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर इसकी पहचान साग की ये है कि ऐसे करने से ये टूटने लगे तो इसका मतलब है कि हमने ये वाले डंठल भी इसमें डालने हैं, क्योंकि इन डंठलों का ही इसमें टेस्ट आता है। आपने ये निकाल नहीं देने। पालक के तो हम सिर्फ पत्ते पत्ते यूज़ कर लेते हैं, लेकिन साग के हमने ये डंठल भी डालने होते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही टेस्ट होता है। इसके बगैर तो साग का मज़ा ही नहीं आएगा। और साथ में ये जिस तरह के फूल होते हैं हम इन्हें रिमूव कर देंगे, ये हटा देंगे, क्योंकि ये हम नहीं पकाएंगे। तो आपको जो भी नज़र आए आपने इन्हें रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो सारे को अच्छी तरह काट कर साफ़ करके बारीक काट लिया था। और मैंने धो भी लिया, क्योंकि धोना इसको बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। 4 से 5 मरतबा पानी से मैंने इसे निकाल लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह रेत वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप भी अच्छे तरीके से इसके रेत नहीं निकालेंगे तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और इतनी मेहनत भी आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आपने यहीं पर थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है और साग को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, धो लेना है। तो यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा साग पालक धुल के तैयार हो गया है। तो मैं इसे एक बर्तन में ले लूँगी। बर्तन में मैंने इसे सारे को ऐड कर लेना है। हम दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अलग अलग से हमने नहीं पकाना, हम इकट्ठे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में डाल लिया है। तो बर्तन हमारा तकरीबन मुंह तक भर गया था, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक मैंने बड़े साइज़ का इसमें प्याज डाला है। आप रफली काट के डाल दें, क्योंकि इसने बाद में घुलना ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक बड़ा प्याज डाला है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 इंच के करीब मैंने अदरक लिया, जिसे मैंने ऐसे रफली काट लिया है। और मैंने 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 9 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो रेड मिर्च ऐड करूँगी, वरना नहीं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इसमें ये ग्रीन चिली इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच भर कर मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैंने टीस्पून यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, इतना झटपट सा बनता है, इतना ईजी बनता है। तो कि आपकी सोच है, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये देखें, अब हमने और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था, क्योंकि बर्तन हमारा भरा हुआ था। अगर जब हम इसका ढक्कन ढक कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, खुद ही सॉफ्ट होकर नीचे हो जाएगा। और ये देखें हमारी कितनी स्पेस भी बर्तन में बन गई है और सारा पानी वगैरह जो भी था, इसका अपना भी पानी होता है पालक और साग का, ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। तो इस वजह से ये हम यहाँ पर इसमें पानी की हमने मिकदार बहुत ही कम डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, तो ये खुद ही अपना पानी रिलीज़ कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह का पानी हो गया और नरम भी हो गया और काफ़ी नीचे भी हो गया। तो हम इसे पकने के लिए रख देंगे। हम हल्की आंच पे से पकने देंगे, ताकि हमारे जो डंठल वगैरह थे ये अच्छे से गल जाए। आपने इसे उंगली से प्रेस करके भी चेक कर लेना है कि हमारे डंठल गल गए हैं कि नहीं। साग की यही पहचान होती है गलने की। हम इसे अभी थोड़ा सा और पकने देंगे। हमारा ये मज़ेदार सा ये तकरीबन बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पर घोटना वगैरह भी लगा सकते हैं। पहले ज़मानों में घोटने वगैरह से ही इसे घोटा जाता था, लेकिन मैं यहाँ घोटना इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि हमने तो मिनटों में तैयार करना है साग को। तो इसमें मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में डालकर, और हमने इसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ये बिल्कुल हलवा टाइप सा, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो जाएगा, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। साग की एक पहचान होती है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा
हल्का सा पत्ता सा महसूस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए इसमें मैंने ब्लेंड किया था। ये देखिए आपके सामने इसमें हल्का हल्का आपको ये डंठल सा भी नज़र आ रहा होगा और हल्का हल्का सा पत्ता भी, क्योंकि यही देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए ही आपने ब्लेंड करना है। तो हमारा ये सारा हो गया था। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा मज़े का टेस्ट आए। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, जिन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें सुर्ख मिर्च ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सब मिर्चें ही डाली हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसमें सुर्ख मिर्चों की तादाद भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ी सी रेड चिली भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरी मिर्चें सही थी। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से अभी पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी ये हमारा बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी था। तो हम इसे अभी पकाने के लिए रखेंगे और इसमें हम अभी 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। ये देखें हमारे साग को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे हल्की आंच पर ढक कर रख दिया था। तो अब मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब इसमें अब दही ली है। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अगर आप अच्छे तरीके से फेंट कर नहीं डालेंगे तो आपकी गुठलियाँ सी नज़र आना शुरू होंगी, जो कि साग में बहुत ही बुरी लगेंगी, बहुत ही हमारा साग ख़राब लगने लगेगा। तो आपने इसलिए इसे अच्छे तरीके से इसे फेंट लेना है ताकि हमारी दही बिल्कुल मुलायम सी हो। हमने वो इसमें ऐड कर दी। दही डालने से इसके मज़ेदार सा इसमें हल्का सा खट्टापन सा आता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो हमारे साग को बहुत ही मज़े का बना देती हैं। तो हम इसे अब डालकर थोड़ी देर पकाने के लिए रख देंगे। इसे भी हम अभी 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी दही का भी टेस्ट अच्छे से आ जाए और अच्छे से पक जाए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें गंदम का आटा जो होता है मैंने वो मिक्स कर लिया, ऐसे घोल के वो भी आपने डाला। डायरेक्ट आप नहीं डाल दोगे, अगर डायरेक्ट आप डालोगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, क्योंकि हमारा ये गर्म है तो इस वजह से वो गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने इसलिए इसे घोल कर ही डालना है और इसे हल्के से चम्मच को हिलाते भी जाएंगे ताकि हमारे ये आटा थोड़ा सा मिक्स हो जाए। आटा इसलिए डालते हैं कि इसका टेस्ट जो होता है वो बैलेंस हो जाता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पर आप चाहें तो आप थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बेसन से भी इसका मज़े का ही टेस्ट आएगा। तो आपके पास अगर गंदम का आटा ना हो, बेसन ना हो, तो आप गंदम का आटा डाल दें। तो हम इसे डालकर हम सिर्फ डालना आपने 2 से 3 चम्मच, ये बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। और यहाँ पर अब मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। साग हमारा तकरीबन बन गया है, आपने उसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना जितना आपको पसंद हो। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें मैंने ये लहसुन के बारीक से जवे काट लिए हैं, तो हम इसमें लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, ज़ीरे को भी तड़का लिया है। और इसी के साथ जब हमारे ब्राउन हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें हम ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि चिली फ्लेक्स हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो वो हमारी जल जाएंगी। तो हम इसलिए जब हम चूल्हा बंद करके फिर इसे डालेंगे और इसका हम तड़का लगा देंगे। तो तड़का हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा तड़का हमारा तैयार हो गया। और तड़के के बगैर, भंगार के बगैर तो उस साग का टेस्ट ही नहीं आता। तो आपने ये तड़का लाजमी लगाना है। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा यमी सा साग बन के तैयार हो गया है। और साथ में अगर हमने मक्खन भी डाल दिया है। मक्खन ये मैंने खुद घर पर बनाया हुआ था और आपको इसकी वीडियो भी इजीली मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस ऊपर हमने थोड़ी सी अदरक डाल दी है, क्योंकि अदरक इसके साथ लाजमी खाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मक्खन वाला साग अदरक के साथ हमारा बन गया है और बहुत ही डिलीशियस बना था, बहुत ही अमेजिंग बना था। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और आप अपने तरीके भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप शेयर लाजमी किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें।